जब उनको पता था कि हमने सिटिंग विधायक जो हमारे यहाँ से बड़े भाई नंदलाल जी है, उनको ही यदि टिकट देना था तो हमसे आवेदन करने की थे। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं विशेषर लाल कल बतौर आजाद उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हूं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सभी रामपुर के निवासियों से निवेदन रहेगा, कल वो 11 बजे आ जाए मेरे नॉमिनेशन में और मुझे अपना आशीर्वाद दें। दूसरा, मेरा जो इसमें उम्मीदवारी जिताने का जो सबसे पहला जो रहा है वो ये कि हमारे जो रामपुर में जो हमारी कांग्रेस संघर्ष समिति बनी थी, तो हम अनुसूचित जाति कोली बिरादरी से हमने 4 आदमियों ने आवेदन किया था, जिसे नजरअंदाज किया गया है। तो इसमें हमने सबने मिलजुल करके फैसला लिया था कि हम आजाद अपना प्रत्याशी लड़वाएंगे। तो उसमें मुझ पर इनने पहले से ही सहमति जताई थी और मैं अपने रामपुर वासियों को यही कहना चाहूंगा, आप मुझ पे भरोसा रखें। न केवल मैं अपने अनुसूचित जाति भाइयों के लिए बल्कि पूरे रामपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, सभी जाति धर्म के लिए काम करूंगा। मुझ पे आप विश्वास रखें, अपने आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। काम किया वो ये रहा, जब उनको पता था कि हमने सिटिंग विधायक जो हमारे यहाँ से बड़े भाई नंदलाल जी है, उनको ही यदि टिकट देना था तो हमसे आवेदन करने के लिए क्यों कहा। तो ये तो एक आपसी हमारी बल्कि एक प्रकार का संगठन को कमजोर भी किया और हमारी आपसी द्वेष भावना भी फैलाई। इससे ये संगठन मजबूत नहीं बल्कि मेरे हिसाब से तो कमजोर हुआ है। कांग्रेस पार्टी से बहुत कमजोर हुई है और छल किया इन्होंने हमारे साथ। ये तो ये कहूंगा खासतौर से हमारी बिरादरी के साथ तो बहुत ही छल कपट किया। तो हम ये माना जाए कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा के घर में कांग्रेस में ही बगावत शुरू हो गई। मैं तो चलो ये तो आपके नजरिए से बगावत है, लेकिन हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इसे बगावत नहीं कहूंगा। ये हमारा अधिकार था और हम अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ही लोगों के बीच जाएंगे और उनका आशीर्वाद पाएंगे और फिर संगठन को भी पता लग जाएगा कि वास्तविकता क्या है रामपुर में। और मेरा ज्यादातर आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग भी जो ग्राउंड की जो सही रिपोर्ट है वो लोगों के बीच में दिखाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है आपका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा। जय हिंद, जय हिंद। यार हम गलत करें, हमारा विश्वास और हमारा जो जनता के प्रति जो सोच है वो हमें इस काम करने के लिए हमारा आत्मविश्वास को बल देगी। तो इसमें कोई यदि किसी को बुरा लगे वो लगे, लेकिन हमने ये फैसला ले लिया है कि हमने जनता के हित के लिए ये कदम उठाया है और अपने जो अनुसूचित जाति के खासतौर से हमारे भाई है जो उनके साथ अनदेखी हो रही है, उसके लिए हमने कदम उठाया है। इसके लिए चाहे हमारे पर जो भी कार्रवाई कोई करना चाहे वो भी स्वतंत्र है और हम भी इसके लिए स्वतंत्र हैं। जाहिर तौर पर प्रेशर तो आएगा ही आएगा, वो चाहे तो भावनात्मक तरीके से हो या चाहे किसी भी तरीके से वो आएगा। आपको ऑफर ही देती क्या सरकार नहीं, दो तरह बनाएंगे। कंफ्यूजन क्या है ना, 2 तरह की कंफ्यूजन है। जैसे कांग्रेस संघर्ष समिति जो आपने बनाई थी जी, उसमें सीधे तौर पे आप मौजूदा देखा होगा सेब के क्या हाल हुए, उसमें चाहे आप बोलो किसानों को सही दाम नहीं मिले। इसमें नाकामी क्या रहे, इतना बड़ा जोन है, यहाँ कहीं भी ये स्टोर नहीं बना हुआ है, ये भी होना चाहिए। हमारे रामपुर के अंदर कहीं भी होना चाहिए, चाहे पूरे दत्तनगर में बने ये, है ना जी। और दूसरा मर कौन रहा है जी, किसान और बागवान। लेबर को भी पैसा हर साल बढ़ रहा है, किराया भी बढ़ रहा है, लेकिन किसान बेचारा वो घट ही रहा है हर साल। तो इसको और भी ध्यान देना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं जो ये एपीएमसी वगैरह एचपीएमसी वगैरह, इनको भी सेब खुद सरकार को खरीदनी चाहिए, अच्छे सेब खरीदनी चाहिए, ना कि ये बोरी बोरी वाले जैसे ये जो रेलवे वाले लेते हैं। उससे क्या होगा, वहां लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार हमारा अच्छा मिलेगा और किसानों को दाम अच्छा मिलेगा। दूसरा सड़कें, स्वास्थ्य और रोजगार भी अभी देखो ठगी करी है सरकार, आपने देखा होगा। ये तो अलग विषय है, हर चीज को फिर राष्ट्र से जोड़ लेते हैं कुछ लोग, ये आपको पता है। अग्निवीर, चलो अच्छी बात है, आप खुद सोचो, साल 1.5 साल में वो अपनी भर्ती के बाद ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद 1.5-2 साल को उसको मौका मिलेगा, फिर कहाँ जाएगा। हम तो ये चाहते रोजगार मिले, भले कैसा भी मिले वो स्थायी मिले। और दूसरा जो आज सबसे बड़ा मुद्दा ये ओपीएस का चला है, आपने देखा होगा, चाहे हमारी सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी भी बोलती है कि भाई हम ही कर सकते क्योंकि केंद्र में भी हम है। दूसरी हमारी पार्टी दूसरी जो कांग्रेस पार्टी होती है 10 दिनों का। मैं तो ये बोलते हूँ विधायकों को सबसे पहले
तुम क्यों नहीं ये बोलते हमारे को भी तब तक कोई पेंशन नहीं मिलना चाहिए जब तक इनको ये ओपीएस और OPS लागू ना हो। मैं आज ये शब्द लेता हूँ आपके सामने, यदि आप लोगों का आशीर्वाद और रामपुर की जनता का आशीर्वाद रहा, मैं कभी भी पेंशन नहीं दूंगा। ये तो खुद 5 साल के लिए आएंगे, अपने जीवन भर के लिए करे, और बेचारा एक कितना उस एम्प्लॉयज के पीछे उसका परिवार चलता है, उससे पूछो ना जी। वो तो एक प्रकार का ठेकेदारी व्यवस्था ही होगी। आप लोग त्याग पत्र देंगे या इनकी कार्रवाई का इंतजार करेंगे? नहीं, हमारा त्याग पत्र आपके माध्यम से भी हो गया, और अभी हम नहीं, फिर आप जैसे कल को बोल रहे हैं कि आपका राज दरबार में विश्वास बना रहेगा, तो आपको लगता है कि बाद में आपको एंट्री देंगे? ऐसा है जनाब, वैसे तो हमारे को पूरा विश्वास है हम जीतेंगे। जो जीतता है उसकी वाहवाही सारे में होती है, उसको स्वीकार सब करते हैं। हारेंगे तो ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और जगत को पता है। आज जो कितने लोग त्याग पत्र देने वाले पदाधिकारी हाँ जो जी। जितने कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो त्याग पत्र दे रहे हैं। आज कल हमारा नॉमिनेशन है, कल कल नहीं होगा। होगा सारा दिन, जो भी होगा, क्योंकि कल